आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। इसका मतलब यह है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सभी वक्रों को मैं एक जगह लिख देता हूं। हमारा जो पहला वक्र है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं एक नंबर दे देता हूं। y इक्वल टू एक्स, ये 2 नंबर, x इक्वल टू 0, ये 3 नंबर, और x इक्वल टू 3, ये 4 नंबर। अब सबसे पहली बात यह है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आखिर ये है क्या। तो स्टूडेंट्स के मन में यही शंका पैदा होती है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, इसको कैसे हम इसका ग्राफ बनाएं, कैसे हम इसका चित्र बनाएं, पिक्चर बनाएं। तो चलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके लिए टेबल बनाते हैं। इसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है इस मेथड के बारे में। यहां पर हम x और y दो चरों का मान निकालते हैं। यदि x का मान मैं -2 रखता हूं, ये सब अपने मन से रखना है, तो -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2 6 होगा। यदि -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 यानी 3 होगा। यदि 0 रखते हैं तो y का मान 2 होगा। यदि 1 रखते हैं तो y का मान 3 होगा, और यदि 2 रखते हैं तो y का मान 6 होगा। ये इस तरह से, ठीक है। ये तो रही पहले समीकरण के लिए टेबल। अब रही बात दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण। तो ये 2, 3 और 4 को मैं सीधे सीधे ग्राफ बनाते समय, डायग्राम बनाते समय आपको बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से हम इसका डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना होगा। तो चलिए मैं बना देता हूं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु है। यहां पर हम 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर दे देते हैं। 1 2 3 4, इसी तरह से ऊपर में भी दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो भी है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले हमको देखना है एक्स अक्ष पर -2। तो ये -1 है और ये है -2। और वाई अक्ष पर 6 देखना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये वाई अक्ष पर 6 है। तो ये कहां पर मिलेगा दोनों पॉइंट? ये यहां पर मिलेगा। देख लेते हैं हम लोग, ये यहां पर मिलेगा। 1 2, मैं लिख भी देता हूं यदि आप लोगों को असुविधा हो रही होगी तो। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 है। तो -2 और 6 देखना है। तो -2 तो यहां पर हमको मिल चुका है, और 6 देखना है तो ये 6 है। तो यहां पर पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं। ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो है -2 और 6 का पॉइंट है।
अब देखना है -1 और 3, तो ये है -1 और 3, मतलब ये है, तो ये वाला पॉइंट है। ये है -1 और 3, -1 एंड 3, ये पॉइंट। अब 0 और 2, 0 2 मतलब ये पॉइंट हुआ आपका 0 और 2। अब 1 और 3 देखना है, x अक्ष में 1 तो ये 1 है, और y अक्ष में 3 देखना है तो ये 3 है, तो ये पॉइंट हुआ, ये है 1 और 3, 1 और 3। अब देखना है 2 और 6, तो ये पॉइंट 2 है और 6 है ये, तो कहां पर आएगा देखते हैं हम लोग, ये आएगा यहां पर, ये है 2 और 6। अब जितने भी पॉइंट्स हमको प्राप्त हुए हैं सबको हम लोग मिला देते हैं, तो यहां पर मिलाते हुए हमको चलना है, तो ये तीनों पॉइंट्स को मिलाता हूं मैं, देख रहे हैं आप लोग। फिर इधर भी 3 बिंदु है, उसको भी मैं मिला देता हूं। तो आपने देखा कि ये जो आकृति बनी है ये पैराबोला की आकृति है। तो ये हमारा तरीका था जानने का कि आखिर वो कर्व है क्या। तो यहां पर हमको पता चला कि ये जो y = x² + 2 है ये कुछ नहीं है बल्कि एक पैराबोला है। अब दूसरे नंबर पे y = x है, तो हम लोग जानते हैं y = mx, ये एक रेखा का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से होकर के गुजरता है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो y = x है, तो ये भी मूल बिंदु से गुजरेगा, इसका जो रूप है y = x, यहां पर m का मान 1 है। यदि तुलना करते हैं दोनों की तो m का मान 1 है, m मतलब tan थीटा = 1 है, मतलब tan थीटा = tan 45 है, मतलब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, ये पता चला हमको, ठीक है। तो y = x क्या है, y = x जो है मूल बिंदु से गुजरने वाली और 45 अंश का कोण बनाने वाली एक रेखा है, ऐसे गुजरेगी, ऐसे, ये है y = x। ये दूसरा नंबर भी बन गया और ऐसे मूल बिंदु से गुजरती है, ऐसे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं, तीसरे नंबर पे है x = 0। x = 0 का मतलब सीधा सीधा y अक्ष ही होता है, तो यह है x = 0, ये x = 0 है, तो ये तीसरा नंबर का भी बन गया। और चौथा नंबर देखिए x = 3, x = 3 का मतलब होता है मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर y अक्ष के समानांतर एक रेखा, तो खींच लीजिए इसको भी आप लोग, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और इसको हम यदि आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे जाकर के ये इससे मिल जाएगा, ये ऐसे मिलेगा। ये रफ स्केच है जो कि एग्जैक्ट मैं नहीं बना पा रहा हूं, तो आप लोग समझ जाना। तो 3 चीज हम लोगों ने बना लिया। सबसे पहला पैराबोला बनाया हम लोगों ने, दूसरा एक रेखा बनाया y = x जो कि मूल बिंदु से होकर के गुजरता है, तीसरा x = 0 लिखा है,
तो x इक्वल टू 0 का मतलब YH हुआ, और चौथा x इक्वल टू 3 मतलब मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर एक रेखा जो कि y अक्ष के समानांतर है। तो अब चारों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो आप देख रहे हैं ये परवलय है, ये परवलय है नंबर 1, ये नंबर 1 परवलय हुआ। नंबर 2 में ये रेखा हुई। नंबर 3 में ये x इक्वल टू 0 हुआ, और नंबर 4 में ये x इक्वल टू 3 हुआ। ये चौथा नंबर है। तो उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये होगा। आप लोग देख रहे हैं जहां पर मैं पेन चला रहा हूं वो चारों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, चारों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका हम नाम दे देते हैं, इसको नाम O दे चुके हैं, तो यहां पर दे देते हैं A, ठीक है। यहां पर दे देते हैं हम B, यहां पर दे देते हैं C, और यहां पर दे देते हैं D। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है देखते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है उसका मैं नाम लिख रहा हूं। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है, मैं पेन चला देता हूं एक बार, O A B C D और O। O A A के बाद कहां गए B के बाद हम लोग गए C के बाद गए D, और D के बाद फिर वापस कहां पहुंच गए O में। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब आप देख रहे हैं कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मैं सुधार देता हूं। जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो ये है, जिसको कि मैं पेन से कलम से सेलेक्ट किया हूं। हमारा रिक्वायर्ड एरिया है OABCO। OABCO, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो इस एरिया का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा एरिया दिख रहा है जिसका नाम है OABD, ये पूरा एरिया है, ये पूरा में हमको माइनस करना है नीचे वाले का, मतलब OCDO को माइनस करना है, मतलब इसको माइनस करना है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जो बड़ा एरिया दिख रहा है आपको उसका नाम है OABCDO। OA, एरिया ऑफ OABCDO, इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा एरिया OCDO। तो इज इक्वल टू, अब ये जो एरिया है OABCDO, उस एरिया में क्या आता है ये देखेंगे। OAB, ये देखिए A से लेकर के B तक मेरा पेन चल रहा है, मतलब इस एरिया में पैराबोला आता है। तो पैराबोला का
इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो पैराबोला का जो इक्वेशन दिया है, हमारा एरिया निकालने का सूत्र होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और इसका भी होगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ये लिमिट ए से बी लेते हैं, यहां पर लिमिट ए से बी लेते हैं। ये एरिया निकालने का फार्मूला है। अब चूंकि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में पैराबोला आता है। मैंने पेन चला करके आपको दिखाया, ओ ए बी सी डी ओ। ओ ए के बाद जैसे ही हम लोग बी में गए तो हम लोग पैराबोला में चल रहे हैं। तो पैराबोला के समीकरण से हमको y का मान निकाल करके यहां पे रखना पड़ेगा। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो y का मान है एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू और dx, और माइनस, अब यहां पर y का मान हम क्या रखें, ये प्रॉब्लम है। तो इस एरिया को पढ़ के देखिए, ओ सी डी ओ। यहां पर देखिए ओ सी डी ओ, मतलब ये पेन मेरा कहां चल रहा है, ओ से सी तक मेरा पेन चल रहा है। ये ओ सी पर मेरा पेन चल रहा है, जो कि एक लाइन है। तो यहां पर y का मान x है, इसलिए हो जाएगा x dx। अब रही बात लिमिट की, तो इसकी लिमिट ज्ञात करने के लिए हमको प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो ओ ए बी सी डी ओ ए से हम लोग कहां गए, बी तक गए। तो ये यहां पर एक प्रतिच्छेद बिंदु है। ये प्रतिच्छेद बिंदु किसका है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है पैराबोला का, पैराबोला, और ये x इक्वल टू 0 का। ये देखिए, ये जो रेखा है वो क्या है, x इक्वल टू 0 है। ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है वो x इक्वल टू 0 है। और ये रेखा और ये पैराबोला दोनों एक दूसरे को यहां पर काटते हैं। तो पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहां पर x का मान यदि 0 रखते हैं तो ये 0 प्लस 2 होगा, मतलब y का मान 2 आएगा। तो बिंदु प्राप्त हुआ हमको x का मान 0 और y का मान 2। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है 0 2 0 2, यहां पर लिखा भी हुआ है 0 2। अब दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु यहां पर है b पर। तो b पर कौन कौन कटा है एक दूसरे से वो देखते हैं। तो ये पैराबोला है और ये x इक्वल टू 3 वाली रेखा है। तो पैराबोला मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x इक्वल टू 3। तो 3 का मान यहां रख के देखते हैं कि हो जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 2 यानी कि y का मान 11 हुआ। तो जो बिंदु मिला हमको वो x का मान 3 और y का मान 11। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ 3 और 11, यहां पर 3 और 11, ठीक है। और कहां पर कटा है देखते हैं, यहां पर C पर कटा है। तो C पर कौन कौन सी दो रेखाएं मिलती है। एक तो ये y बराबर x है और ये x बराबर 3 है। y बराबर x और x बराबर 3। तो x का मान यहां पे रख देते हैं तो y का मान भी 3 होगा। तो बिंदु मिला हमको 3 और 3। तो बिंदु C मतलब 3 हुआ। और कहां पर है, एक यहां पर है। तो ये तो मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 होगा। और एक यहां पर D है, तो D है मतलब ये 3 है एक अक्ष पर, तो ये इसका पॉइंट है 3 0 ऐसे। तो अब देखते हैं कि ये जो एरिया है OABCDO उसका फैलाव कहां से कहां तक है। OA मतलब A से लेकर के कहां तक फैला हुआ है एरिया, A से लेकर के B तक
फैला हुआ है। मतलब ए से लेकर के बी तक ये एरिया हमारा फैला हुआ है। मतलब 0 से लेकर के 3 तक। यदि ए के नीचे मैं पहुंचूं इधर और ये बी के मैं नीचे पहुंचूं इधर, तो यहां पर से भी देख सकते हैं कि ये 0 से लेकर के 3 तक ये जो एरिया का फैलाव है। तो लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट 3 होगा। अब इस एरिया में आ जाए OCDO, तो ये देखिए यहां पर O से कहां गए हम लोग, C में गए, तो O से C तक फैला हुआ है। तो O मतलब यहां पर 0 से लेकर के C मतलब यहां पर 3 तक ये भी इसका विस्तार है, फैला हुआ है। तो ये हो जाएगा 0 से 3, दोनों की लिमिट 0 से 3 है। तो चलिए मैं 0 से 3 को मैं कॉमन निकाल देता हूं, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो अंदर में बचेगा x² + 2 और यहां पर -x, ठीक है। और ये dx को भी मैं बाहर कर देता हूं। अब समाकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा x² का समाकलन x³ / 3 + 2 का समाकलन 2x होगा और -x का समाकलन इंटीग्रेशन x² / 2 होगा। अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट यहां पर 0 है। तो सबसे पहले अपर लिमिट 3 को रखते हैं, तो 3 × 9 = 27, तो 27/3 प्लस यहां पे हो जाएगा 2 × 6 और माइनस यहां पे 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9/2। और यदि लोअर लिमिट 0 को रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो उसको रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, ये 9 बार में कटा, +6 - 9/2, ये हो जाएगा 9 और 6, ये हो जाएगा 15, 15 - 9/2, तो 15 दूनी 30 - 9/2, 30 में 9 घटा देते हैं तो आ जाएगा 21/2। तो यही हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल है, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर है। इस वीडियो को आप लोग बार बार रोक के स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा और उसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा, तब जा करके आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में आएगा। थैंक यू।